द्रौपदी चीरहरण और श्रीकृष्ण की कृपा जय। श्रीकृष्ण दुर्योधन ने शकुनी के छल से जुए में पांडवों को हरा दिया। पांडव अपना सब कुछ हार गए, यहाँ तक कि स्वयं को भी। युधिष्ठिर ने क्रोध में आकर द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। कौरवों ने द्रौपदी को बलपूर्वक सभा में बुलाया। द्रौपदी दुखी थी। वह 5 पांडवों की पत्नी और धर्म की प्रतीक थी। उसने भीष्म पितामह और गुरु द्रोण से न्याय मांगा। भीष्म पितामह बोले, राजा का दास उसकी संपत्ति होती है। द्रौपदी रोने लगी और कहा, मैंने किसी को नहीं हराया, फिर मैं कैसे दासी हो सकती हूँ। सभा में मौजूद कोई भी कौरव न्याय नहीं कर रहा था। दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी का चीरहरण करने का आदेश दिया। दुशासन दौड़कर आया और द्रौपदी के वस्त्र खींचने लगा। द्रौपदी ने अपने बाल खुले छोड़ दिए और प्रतिज्ञा की, जब तक दुशासन का रक्त मेरे बालों में नहीं लगेगा, तब तक इन्हें नहीं बांधूंगी। पांडव चुप थे, क्योंकि वे हार चुके थे। कर्ण ने भी द्रौपदी का अपमान किया और कहा, अब यह दासी है। द्रौपदी रोती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसने भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव से रक्षा की गुहार लगाई, लेकिन वे हार की बेड़ियों में बंधे हुए थे। दुशासन ने जोर से द्रौपदी का चीर खींचना शुरू कर दिया। द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़कर श्रीकृष्ण को पुकारा। उसने कहा, हे गोविंद, हे मधुसूदन, मेरी रक्षा करे। श्रीकृष्ण ने तुरंत उसकी पुकार सुनी। भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी योग शक्ति से द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया। दुशासन चीर खींचता रहा, लेकिन वस्त्र कभी समाप्त नहीं हुआ। पूरा सभा भवन चीर से भर गया, लेकिन द्रौपदी का वस्त्र समाप्त नहीं हुआ। दुशासन थक कर गिर पड़ा और हाँफने लगा। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। यह चमत्कार देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। द्रौपदी की लाज बच गई। यह श्रीकृष्ण की कृपा थी। श्रीकृष्ण ने भक्त वत्सलता का प्रमाण दिया। द्रौपदी ने भगवान का आभार व्यक्त किया और कहा, हे प्रभु, आपने मेरी लाज रख ली। दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और बाकी कौरव हतप्रभ रह गए। द्रौपदी ने क्रोधित होकर दुर्योधन और दुशासन को श्राप दिया। भीम ने प्रतिज्ञा की, मैं दुशासन की छाती चीरकर उसका रक्त निकालूंगा। कर्ण और शकुनी ने भी द्रौपदी का अपमान किया था। भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ने की प्रतिज्ञा की। द्रौपदी ने भगवान श्रीकृष्ण को पुनः प्रणाम किया। श्रीकृष्ण ने कहा, जो मेरी शरण में आता है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। भीष्म और द्रोण भी श्रीकृष्ण की लीला देखकर आश्चर्य में पड़ गए। सभा में सभी को यह समझ आ गया कि अधर्म की हार होगी। यह घटना महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनी। द्रौपदी का अपमान देखकर विदुर और धृतराष्ट्र दुखी हुए। धृतराष्ट्र ने द्रौपदी से क्षमा मांगी और कहा, मांगो जो मांगना है। द्रौपदी ने युधिष्ठिर को मुक्त करने की मांग की। फिर उसने अपने सभी पतियों को मुक्त करने का वरदान मांगा। धृतराष्ट्र ने डर कर पांडवों को उनका राज्य लौटाने का वचन दिया, लेकिन दुर्योधन ने फिर से जुए में उन्हें हराकर वनवास दे दिया। पांडव वनवास में चले गए, लेकिन द्रौपदी ने प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। श्रीकृष्ण ने कहा, धैर्य रखो, न्याय होगा। द्रौपदी ने अपनी प्रतिज्ञा याद रखी और महाभारत का युद्ध हुआ। भीम ने दुशासन का वध कर उसका रक्त निकाला। द्रौपदी ने अपने बाल उसी रक्त से धोए। भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ी। अंततः धर्म की विजय हुई, अधर्म का नाश हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि जब भी अन्याय और अधर्म बढ़ता है, तब भगवान स्वयं भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं। द्रौपदी का चीरहरण एक बहुत बड़ा अन्याय था, लेकिन श्रीकृष्ण ने अपने भक्त की लाज बचाई। यह हमें यह भी सिखाता है कि पूर्ण समर्पण और भक्ति से भगवान स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः धर्म की ही जीत होती है। द्रौपदी का धैर्य, भीम की प्रतिज्ञा और श्रीकृष्ण की कृपा हमें यह सिखाती है कि न्याय में देर हो सकती है, लेकिन अंततः सत्य की विजय अवश्य होती है।